हमारे गौनाहा प्रखंड के बच्चे अपना जुलूस निकाले हुए हैं और ये छात्र एकता का नारा लगाते हुए गौनाहा प्रखंड के बाजार में ये जुलूस जा रहा है। आप देखिए इनको। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए, हमारा नाम सुधांशु राठौड़ पड़ेगा। ये गौनाहा प्रखंड जो है, यहाँ पे छात्र युवाओं के जो मुद्दे हैं देश में देख रहे हैं आप लोग, पेपर लीक का मामला है, उसी के लेकर कर यहाँ छात्र युवाओं ने तय किया है कि जिस प्रकार से देश में जिस प्रकार पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा की मांग चल रही है, लगातार देश में मांग उठ रही है, लगातार सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। आखिर किस बात का घमंड हमें ही नहीं समझ में आ रहा। इससे पहले भी इस्तीफा हुए हैं, इससे पहले भी कई मंत्रिमंडल से इस्तीफा हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को सरकार क्यों बचाना चाहती है ये समझ नहीं आ रहा है। जबकि लगातार ये प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है, रीनीट हुआ है। ये कहां तक जो गरीब परिवार के जो बच्चे जो यहाँ से मुश्किल से जाकर के शहरों में पढ़ाई करते हैं, उनके जब एग्जाम परीक्षा होता है, जब पेपर लीक हो जाता है, बताइए उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है सरकार। ये तानाशाही रवैया। और जब इस मुद्दे को लेकर के छात्र युवा जब सड़क पर उतरते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, संविधान में अधिकार है कि हम अपने मांगों को लेकर सड़क पर उतरें। तो जिस प्रकार जब संविधान लेकर हम सड़क पर उतर रहे हैं तो सरकार लाठी बरसा रही है, वाटर कैनन कर रही है। क्या ये देशद्रोही छात्र है? सब छात्र तो अपने अधिकार के हक मांग रहा है चीजों को लेकर के। तो इस सरकार, तानाशाही सरकार जो है, ये लगातार प्रशासन के साथ मिलकर के छात्रों पर जो जुल्म कर रही है, ये सरकार को समझना होगा कि जिस दिन छात्र और युवा जिस दिन जग गए, उस दिन आपको सत्ता का कोई ताकत नहीं बचा पाएगा। बड़े बड़े न्यूज चैनल दिखा रहा है कि बच्चे सब वहाँ जो भी पुलिसकर्मी है उनको दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, बड़े बड़े न्यूज चैनल जो है, गोदी मीडिया ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग जितना सोशल मीडिया, इन सभी को धन्यवाद है कि लगातार जो आप लोग हैं कि छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं। बड़े बड़े चैनलों वाले जो हैं एसी में बैठ करके और सरकार से पैसा लेकर के सरकार के पक्ष में बातें कर रही हैं। कोई भी छात्र आप देख सकते हैं कि दिल्ली में लाखों छात्र पहुंचे हुए हैं, पूरे देश से छात्र पहुंचे हैं। कल पटना में भी हुआ, आज ये गौनाहा में भी हुआ। तमाम छात्र युवाओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिनके खून में अभी भी वो रवानगी है कि जो छात्र के मुद्दा पर समय निकाल करके इस गौनाहा में आए और अपनी बातों को रखा। ये सभी का बहुत तारीफ है। और ये लड़ाई इन्होंने बताया है कि जो गलत है उसके खिलाफ हम निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसी के समक्ष आज हम लोगों ने एक दिवसीय हम लोग पैदल मार्च करके सरकार को बताना चाहे कि हम लोग गलत के खिलाफ अगर लड़ाई है तो हम लोग भी इसके साथ हैं। जब तक ये सरकार को इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं होगा, आगे भी छात्र युवा यहाँ तय करेगा कि आगे हम लोग को क्या करना होगा। अगर सरकार नहीं झुकेगी, छात्र युवा आगे इससे बेहतर भी लड़ाई लड़ने के हम तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जहाँ तक तोड़ फोड़ चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक ये सही है? जैसे गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, दिखाया जा रहा है युवा के द्वारा, तो वो कहाँ तक सही है? हमको लगता है कि कहीं न कहीं अगर वो तोड़ा फोड़ा जा रहा है तो हम लोग आर्थिक रूप से हम ही लोग गरीब हो रहे हैं। अगर सरकार के अकाउंट में पैसे खत्म हो रहे हैं तो कहीं न कहीं वो गरीबी हम लोग झेल रहे हैं। देखिए, सही है ये बताइए। सही बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। लेकिन ये छात्र युवा नहीं कर रहा है। ये जो इस आंदोलन को बाहरी से असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो इस आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं, जो सरकार से मिलीभगत करने चाहते हैं, ये वो लोग हैं। ये छात्र नौजवान जो अपने अधिकार के लिए मांग रहा है, वो कभी तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। वो शांति तरीके से दिल्ली हो या पटना में अपनी बातों को रख रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। ये बस सरकार के लोग ही हैं जो असामाजिक तत्व बन करके इस आंदोलन को भंग करना चाहते हैं। धन्यवाद। तक उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग आज खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, अपने देश के युवाओं के समर्थन में खड़े हैं। जो लाठी डंडों से उनको मारा गया है, हमारे युवाओं को उनको मारा गया है, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, उसके समर्थन में आज हम यहाँ गौनाहा में खड़े हैं। कितना दिन तक ये चलेगा? ये अभी चलेगा जब तक ये हम लोग का यहाँ से हिसाब नहीं निकलेगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम लोग ये मार्च, तब तक हम ये प्रोटेस्ट यहाँ पे हमेशा करते रहेंगे, जितनी संख्या में हो सके। एक स्पेशली ये भी मतलब आ रहा है ना न्यूज़ की, ये जाति पे चला जा रहा है, धर्म पे जा रहा है, तो ये स्पेशली आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके लेकर? स्पेशली स्टूडेंट? नहीं, ये जाति और धर्म से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे लोगों से रिलेटेड है जो कि युवा है, जो कि अपने भविष्य के लिए चिंतित है, वैसे लोगों से रिलेटेड है, ना कि यहाँ धर्म या जात के लिए कोई रिलेटेड नहीं है। और जो ये लोग कर रहे हैं वो नेताओं द्वारा भेजा गया गुंडा है, वो गुंडे जाके कर रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। इसमें कोई गलती किसी की नहीं है। बस युवा यही चाहते हैं कि हमारे भविष्य जो है वो बिगड़े नहीं, खराब नहीं हो।
क्या कहना चाहिएगा जो जाके प्रोटेस्ट खराब कर रहे हैं? जो खराब कर रहे हैं उनको हटाइए। हम लोग समझे, जो हम लोग समझ रहे हैं कि ये लोग खराब कर रहे हैं गुंडा लोग, उसको हम लोग देख के वहाँ से झगड़ा छुड़ाए, मारपीट को हटाए कि अगर जो प्रोटेस्ट वहाँ की खराब हो रही है, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो हटेगा। अगर इस चीज को हम लोग समझे। ऐसा नहीं लगता है कि हम हमारे छात्रों युवाओं को आगे कर वो लोग इस आंदोलन को अलग मोड़ पर ले जा रहे हैं? स्टूडेंट के कंधे पे रख के बंदूक चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बातों को समझे नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं, राजनीतिक बात नहीं है। राजनीतिक बात यहाँ से लाने से नहीं। जब छात्र युवा शक्ति यहाँ पे जब लगा हुआ है, छात्र युवा का बात रहेगा। यहाँ पे राजनीतिक यहाँ पे सब कोई रहता है, लेकिन छात्र युवा में जो लग रहा है, जो सांसद लग रहा है, जो कोई भी नेता लग रहा है, लेकिन छात्र युवा के साथ दे रहा है। आजकल बीजेपी का कोई भी सांसद अभी तक युवा के साथ नहीं आया है। अगर आएगा तो उसके साथ युवा के साथ, जो आएगा उसके साथ है। युवा के साथ नहीं आ रहा है, उसके साथ नहीं है। वो देशद्रोही वो है। हम लोग को जो देशद्रोही बोलता है, सबसे बड़ा देशद्रोही वो है। तो मतलब आप लोग सिर्फ स्टूडेंट के लिए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे नेता के लिए और राजनीति के लिए नहीं, हम युवा के लिए हैं। हम लोग हिंदू भी हैं, हम लोग मुस्लिम भी हैं, हम लोग सिख भी हैं, हम लोग ईसाई भी हैं। हम लोग का एक ही काम है, हम लोग युवा है। सबसे पहला हम लोग युवा है और पहले अपने भविष्य को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे। सबसे पहला हमारा खुद का भविष्य है बस। धन्यवाद भैया।